जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो नाइट में हो रही है। स्कूल हमारे दिन में खुलते हैं, कॉलेज हमारे दिन में खुलते हैं। सो इट डजेंट अमाउंट टू दैट डिसीजन कि हमें स्कूल कॉलेज बंद कर देना चाहिए। हमारा एकदम आईवी भी नहीं लगता कि चलो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है उससे किसी स्कूल या कॉलेज को उससे खतरा हो। तो हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लेंगे कि स्कूल कॉलेज बंद करने की आवश्यकता है या नहीं। अननेसेसरी जो पैनिक बटन जब दबता है तो फिर इंसान को लगता है कि कुछ भी कर दो, जल्दी कर दो, कुछ भी हो सकता है। वो जो कुछ भी हो सकता वाली फीलिंग है उसको अगर हम एक समझदार, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे। असल सोशल मीडिया पे बहुत सारा पैनिक बटन आपने जिस तरह से कहा जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कल भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो है वो निकल कर आई है जिससे कि पैनिक लोग हुए हैं। उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई आपकी ओर से की जाएगी और क्या उनको हिदायत जो है वो आपकी ओर से दी जाएगी? मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जो आप यहाँ पर जिम्मेदार मीडिया के हमारे साथी खड़े हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ सर्कुलेट हो रही हो और किसी प्राइवेट फेसबुक पेज से हो रही है तो यू शुड रिपोर्ट इमीडिएटली टू अस सो दैट वी कैन ask the Facebook team and other teams to block those pages, or maybe we can issue a warning कि भाई don't over emphasize on things which don't exist। जैसे कल आपने देखा होगा कि जब इन्फॉर्मेशन आई और मैच बीच में रोक के हमें स्टेडियम को खाली करना पड़ा तो ऑलरेडी हम एक इवैक्यूएशन ड्रिल कर चुके थे और एक बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से लगभग 19 से 20 मिनट में हमने पूरा स्टेडियम खाली करवा दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से वो चीज़ सेटल हुई। और उसके बाद जो रोड पे ट्रैफिक भी था उसको फील्ड में लग के मुझे लगता है लगभग 1 घंटे के अंतराल में हमारा जो सारे स्ट्रीट्स भी थी वो भी खाली हो गई और शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपने जहाँ जहाँ वो रुके थे अपने स्थानों पर पहुँच गए। तो जो ये जो सिचुएशन हमारी कल थी उस सिचुएशन के अंदर जैसे कई अब सर्कुलेट हो रहे हैं कि जहाँ पर हमारे कुछ लोग थे वो उसको कवर कर रहे हैं कि जी बड़ा हमला होने वाला है, जल्दी भाग जाओ, उस टाइप से कवर कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि वो अनवारंटेड कवरेज थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी कि क्योंकि हमने आपको कहीं ये नहीं कहा कि हमला होने वाला है यहाँ से जाओ। एक सूचना है कि भाई हमें इसको खाली करना चाहिए और एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में 20,000 लोग अगर इकट्ठे हैं तो एक वल्नरेबल पॉइंट वो बनता है। और मोर सो जब पठानकोट पे अगर ड्रोन अटैक हुआ है तो थोड़ी स्थिति गंभीर होती है, तो उस वक्त ये निर्णय लिया गया कि हमें मैच को रोककर इस सॉफ्ट टारगेट को हमें ख़त्म करना चाहिए, हटाना चाहिए वहाँ से, साइड लाइन ऑफ साइड से उसको निकालना चाहिए। और ये रहते डिसीजन लिया गया। कहीं ये बात जिक्र इस चीज़ का आया नहीं कि भाई यहाँ पर अटैक होने वाला है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इस चीज़ को कहा कि जी भाई यहाँ पर ऐसा होने वाला है, ऐसे होने वाला है, विच क्रिएट्स अ पैनिक सिचुएशन इन माइंड्स ऑफ पीपल। तो ऐसी चीज़ों से, क्योंकि ये शब्दों का ही हेरफेर है, आप स्टेडियम खाली करा रहे हो तो लोग सोच सकते पता नहीं क्यों खाली करा रहे हो। तो शब्दों का जो हेरफेर है उसको सावधानी से, क्योंकि ये समय ऐसा समय बड़ा क्रिटिकल होता है जहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन का दौर ज़्यादा चलता है। हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ से भी, हमारे देश से भी, तो हमें सावधान रहना है उस चीज़ से और हमने फॉलो करनी है एग्जैक्टली उन्हीं एडवाइजरीज को जो ऑथेंटिक, ऑथोराइज्ड जो हमारे माध्यम है उनसे जारी हुई। अननेसेसरी कोई भी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसको वी शुड नॉट सिंपली रिलाई ऑन इट एंड उसको आगे फर्दर हमें उसको उतनी ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी इश्यू होता है, हमारा जैसे जिला स्तर पर DPRO साहब का ऑफिस है, सो उनके साथ आप रेगुलर उसमें हम टच में रहेंगे और कुछ भी ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर लिया जाएगा, चाहे वो स्कूल क्लोजर का है या नाइट में ब्लैकआउट का है या कोई भी ऐसा डिसीजन है, वो जो हमारा तभी जो आपका जो मीडिया नेटवर्क है उसके साथ वो शेयर भी किया जाएगा। सो हम एक जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करें और जागरूक रहें। कोई भी सस्पिशियस अगर आपको लगता है कोई ऐसी गतिविधि होती है तो उसको रिपोर्ट करें, उसको फिर हम वेरीफाई कर लेंगे कि भाई क्या है उसके अंदर नहीं है। अभी एक फ़ोटो सर्कुलेट हो रही थी किसी धर्मशाला में कहीं पर कोई ड्रोन गिरा है जी, तो वेरीफाई किया, पता चला वो फेक है, वो फोटो फेक है। सो जब उसकी कोई ग्राउंड की पुष्टि नहीं है
कुछ नहीं है, तो वो एक जो फियर फैक्टर है, जो पैनिक बटन है, दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम फॉर दी एडमिनिस्ट्रेशन टू रिस्पॉन्ड। तो एक्चुअल जब कभी होगा तो उसमें फिर रिस्पॉन्स हमारा कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब होता है। सो उस जिम्मेदारी के साथ अगर हम काम करेंगे तो सिचुएशन हमारी आराम से हैंडल हो सकती है। और अगर ओवरऑल सिचुएशन हमारे प्रदेश की देखते हैं तो बारिंग दी पठानकोट बॉर्डर, बाकी एंटायर स्टेट इज़ पीसफुल इन पीसफुल स्टेट। एंड पठानकोट और हमारा इंदौरा का, पटनोतपुर का एकदम लगता है, तो जस्ट बाउंड्री का एक हमारा पार्ट रहता है जहाँ पर वी कैन बी अंडर सम प्रॉब्लम, मे बी कभी कोई हैवी कुछ वहाँ पर होता है। हालांकि जब पठानकोट में कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे यहाँ होने का तो सवाल ही बड़ा कम होता है। जैसे अभी आप एक इसमें देख रहे थे कि एक शेल एक लंगत में मिला, तो जब वो रात में ब्लैकआउट किया तो लोगों का मूवमेंट बंद हुआ। सो जो कोलेटरल डैमेज संभावित हो सकती थी उससे हम बच गए। वो आया, रोड पे गिर गया, सुबह पता चला तो हमारी टीम वहाँ गई, हमने जो आर्मी वाले हैं उनको बुलाया और वो उसको लेकर गए, और उसमें वो जो भी उसको जैसे भी उसका निराकरण करना है वो उसका करेंगे। लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड वे में, सिंपलिस्टिक वे में, ना पैनिक क्रिएट करते हुए जो एक्शन लिया उसका परिणाम बहुत सिंपल रहता है और बहुत प्रभावी होता है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी कांगड़ा जिला वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, मैं कहूँगा कि ऐसा माहौल नहीं है लेकिन बनाया जा रहा है, उसकी वजह मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक है। अनवेरिफाइड फैक्ट्स, AI जनरेटेड वीडियोस, ओल्ड वीडियोस मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसकी बिना वेरिफिकेशन के उनको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया जाता है और एक पैनिक की स्थिति उससे पैदा होती है। तो सबसे पहली चीज़, इन तक आप भी सभी जो हमारे जितने मीडिया के साथी हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि बिना वेरिफिकेशन के किसी भी खबर को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप आगे फर्दर सर्कुलेट ना करें, पहली चीज़। दूसरा, पुख्ता जानकारी के लिए जो आधिकारिक हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री के हैं, चाहे होम मिनिस्ट्री के हैं, चाहे प्रदेश सरकार के हैं, चाहे वो जिला स्तर के सोशल मीडिया हैंडल हैं, पुलिस के मीडिया हैंडल हैं, तो सिर्फ जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनको आप देखें। अच्छा, उसमें भी अगर कई बार उसमें स्पूफिंग का चांस होता है, एक आधे अक्षर का हेर-फेर करके कोई पोस्ट डालता है, तो बहुत सतर्कता से उस चीज़ को देखें, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगा, जैसे वो जो भी कल इवेंट टर्न हुए इवेंट्स के, उनमें सामने उभर कर आई है। दूसरी बात, जो हमारा जो बॉर्डर का क्षेत्र है, हाई इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा लगता है, और पठानकोट शहर एक हमारा सैनिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्षेत्र भी है। धर्मशाला के अंदर भी हमारे सैन्य दृष्टि से यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो ये पूरा क्षेत्र हमारा सेंसिटिव बनता है, और ख़ासकर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो सब डिविजन्स हैं, नूरपुर है, इंदौरा है, वहाँ पर सर्कमस्टेंशियल बेसिस पर डिसीजन इमीडिएटली लेने भी पड़े और लेने पड़ेंगे भी। जैसे कल जब पठानकोट में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, जिसको हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको रोक लिया, उसके चलते हमारे दोनों सब डिविजन्स में कल हमने पावर कट वहाँ पर किया और लोगों को टाइमली हमने इन्फॉर्म भी किया, तो उसमें जनता ने कोऑपरेट भी किया। लेकिन उस चीज़ से पैनिक की सिचुएशन ना बने, उसको हमें ध्यान में रखना है। जागरूक रहना आवश्यक है, लेकिन जागरूकता के अगले लेवल पे ना पहुँचे कि हम उससे पैनिक मोड का बटन दब जाए और हर चीज़ में आपको डाउट होने लगे कि भाई स्कूल में भी ऐसे हो सकता है, कॉलेज में भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। सो वो जो संभावनाएं हैं जो मन में लोगों के पैदा होती हैं, उसको रोकने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है कि हमारी सूचना एकदम जो हम सर्कुलेट करें, खासकर जो जिम्मेदार हमारे जितने भी
न्यूज़ चैनल्स हैं वो उन्हीं सूचनाओं को आगे फर्दर सर्कुलेट करें जो वेरीफाइड हैं, जो किसी न किसी आधिकारिक रूप से उनकी पुष्टि हुई हो। तो मैं समझता हूँ कि हम जो अभी जो सिचुएशन हमारी तनावपूर्ण माहौल जो हमारे पड़ोसी देश के साथ चला है उसमें काफ़ी अहम और कारगर साबित होगी। और समय समय पर, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय पर बैठक की और उनके निर्देश भी यही थे कि हमें पैनिक बटन नहीं दबाना है, हमें जागरूक रहना है। हम वैसे जो बॉर्डर है उससे लगभग 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर की एयर फ्लाइट डिस्टेंस पर यहाँ पर हैं और हमारा जो पूरा आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है, एयरफोर्स का एस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरे रूप से हमारे सीमाओं की सुरक्षा और उसकी निगरानी के लिए 24 घंटे तैनात हैं। तो वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवर फोर्सेस कि वो जो भी कुछ होगा उसको नेस्तनाबूद करने में सक्षम है और हमें उनका हौसला बढ़ाना है। हमें ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी जहाँ पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा माहौल बने जो नेगेटिव टर्न ऑफ इवेंट्स को लेकर। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers And today we are going to be felicitating them. with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली और बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।